डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि PCS चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में नजफगढ़ झील पुनर्वनीकरण योजना के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने दिल्ली और हरियाणा को पर्यावरण प्रबंधन योजना यानी EMP को लागू करने का निर्देश दिया है। इस योजना को दोनों सरकारों द्वारा एक सीमावर्ती आर्द्र भूमि नजफगढ़ झील के कायाकल्प और संरक्षण के लिए तैयार किया गया है। अब जान लेते हैं पर्यावरण प्रबंधन योजना के बारे में। इस योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता नजफगढ़ झील और उसके प्रभाव क्षेत्र को आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत अधिसूचित करना है। यह योजना आर्द्र भूमि और उसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित और विनियमित भी करती है। इसमें जियो टैग्ड स्तंभों का उपयोग करके आर्द्र भूमि की सीमा का सीमांकन, हाइड्रोलॉजिकल मूल्यांकन तथा प्रजातियों की सूची बनाना जैसे तत्काल उपायों को सूचीबद्ध किया गया है। बता दें कि नजफगढ़ झील प्रवासी और निवासी जल पक्षियों के आवास के रूप में प्रसिद्ध है। यह योजना अगले 15 वर्षों में यहाँ पर अनुमानित जनसंख्या को आधार बनाकर क्षेत्र में सीवेज उत्पादन का विस्तृत अनुमान और झील प्रदूषण में योगदान करने वाले सभी नालों की पहचान का भी प्रस्ताव करती है। अब जान लेते हैं नजफगढ़ झील के बारे में। यह झील राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर गुरुग्राम रजोकरी सीमा के निकट दक्षिण पश्चिम दिल्ली में एक प्राकृतिक अवतलित भूमि में स्थित है। यह बड़े पैमाने पर गुरुग्राम और दिल्ली के आसपास के गांवों के सीवेज से भरी हुई है। इसका कुछ भाग हरियाणा राज्य के अंतर्गत शामिल है। इस झील में 281 पक्षी प्रजातियों की उपस्थिति देखी गई है, जिनमें मिस्र के गिद्ध, सारस क्रेन, स्टेपी ईगल आदि जैसे कई खतरनाक पक्षी भी शामिल हैं। अब समझ लेते हैं कि आर्द्र भूमि क्या है। यह स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच स्थित एक संक्रमणकालीन भूमि होती है, जहां जल स्तर आमतौर पर भूमि की सतह पर या उसके निकट होता है या भूमि उथले पानी से ढकी होती है। यह ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल, वहां के पर्यावरण और पादप पशु जीवन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कारक होता है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 1971 में इसी दिन ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आर्द्र भूमि जैव विविधता से भरपूर जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना आर्द्र भूमि और उसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित और विनियमित करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।